गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम किस्मत किस्से कहानियां में शम्मी नारंग की बात करेंगे। किस्मत किस्से कहानियां का आज 35वां एपिसोड है। मैं हमेशा की तरह गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में लंगर सेवा कर रहा था। लंगर में खीर बहुत मीठी थी और लोग बड़े चाव से उसका स्वाद ले रहे थे। पर एक शख्स था जो शायद मीठी खीर को चाव से नहीं खा रहा था। उसे मुझसे बात करके अपनी समस्या का समाधान चाहिए था, या मुझसे बात करके वो अपनी समस्या का क्या रूप होगा यह जानना चाहता था। लंगर सेवा के बाद में मैं वो शख्स जिसका नाम शम्मी नारंग था, उससे गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक के बगल में जो मेरा ज्योतिष नाम का बंगला था, उसके काउंसलिंग रूम में मिला। कॉफी पीते हुए हम लोग शम्मी नारंग की बेटी अशप्रीत के कुंडली पर डिस्कस करने लगे। शम्मी नारंग यह आरके पुरम का रहने वाला सम्माननीय व्यक्ति था। बिजनेस में उन्होंने बहुत पैसा कमाया था, अच्छा रसूख था। आम पंजाबी परिवार में जो सब कुछ होता है, मान सम्मान, बंगला, गाड़ी, अच्छे रिश्तेदार, लोगों से बहुत अच्छा तालमेल, वह सब शम्मी नारंग के पास लबालब था। पर शम्मी नारंग को अपनी इज्जत में डेंट लगाने वाली उनकी अपनी बेटी अशप्रीत थी। शम्मी नारंग को मैंने आंखों में आंखें डालकर देखते हुए एक बात बड़े जिम्मेदारी के साथ बताई कि शम्मी, आपने अपने लंबे करियर के दौरान बहुत सारी मासूम लड़कियों को नुकसान पहुंचाया है, उनकी भावनाओं से आपने खेला है और उन्हीं की बद्दुआओं का परिणाम आपकी बच्ची को मिलने वाला है। शम्मी इस बात को इनकार नहीं कर सके। शम्मी ने पूरी जिम्मेदारी से कहा कि मैं बहुत खूबसूरत था, मेरे पास में बंगला, गाड़ी, सब कुछ था, और इसी से आकर्षित होकर बहुत सारे लोग मेरे और खींचे चले आते थे। उसमें कुछ लड़कियां भी होती थी और जवानी के जोश में मैंने वो सब किया जो सभी लोग करते हैं, अधिकतर लोग करते हैं। पर उसका ऐसा क्यों परिणाम मुझे मिल रहा है? मैंने कहा, यह सदियों से होता आ रहा है। आपने अगर बबूल का पेड़ बोया है तो आप आम की अपेक्षा नहीं कर सकते।
मैंने शम्मी नारंग से एक ही बात कही कि आप जिन लोगों को आपने नुकसान पहुंचाया है, यदि वो जिंदगी की किसी किनारे में मजबूरी की अवस्था में चल रहे हैं, उन्हें कुछ सहयोग करके माफी मांगकर अपने गलतियों को सुधारने की कोशिश कीजिए। हो सकता है शायद आपकी बेटी को उससे राहत मिले। मेरी बात शम्मी नारंग ने कुछ इस तरह से झटक दी जैसे वो ये सब नहीं कर सकता, और अपनी बेटी के भविष्य के बारे में जानकर वह वापस चले गए। अशप्रीत को उसके पिता के दोस्तों ने ही बरगलाया था। अशप्रीत खुद को बॉम्बे की किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं समझती थी। शम्मी नारंग के आंखों में धूल झोंक कर अशप्रीत बहुत कुछ करती थी। शम्मी नारंग ने जो भी कुछ किया था वो सब अशप्रीत के साथ दूसरे लोग कर रहे थे। अशप्रीत की शादी हुई। अशप्रीत की शादी किसी उसके फ्रेंड के कारण बर्बाद हो गई। अशप्रीत का घर टूट गया। अशप्रीत देर रात तक घर लौटती। अशप्रीत के वजह से शम्मी नारंग की पगड़ी उछल गई। यह सब जो हो रहा था, शम्मी नारंग को ऐसा लग रहा था कि यह सब मैंने ही किया है, कि दूसरों के साथ में वह आज मेरे साथ में हो रहा है, मेरी बेटी के साथ में हो रहा है। इस कारण से पगड़ी उछलने की वजह से, अशप्रीत की बदनामी की वजह से शम्मी नारंग को हार्ट अटैक से मृत्यु प्राप्त हुई। उसके बाद में शम्मी नारंग की बेटी ने तो पूरी मनमानी की। उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। अशप्रीत के साथ में वही सब हुआ जो शम्मी नारंग ने किसी और के साथ किया था। जिन बाहर की मजबूर लाचार बच्चियों के साथ में शम्मी नारंग ने जो जो किया था वो सब अशप्रीत के साथ हुआ। अंत में अशप्रीत किसी बहुत बड़े व्यक्ति की कीप बनकर रह गई थी। उसने अशप्रीत से शादी नहीं की। वह सिर्फ अशप्रीत का इस्तेमाल अपने व्यवसायिक फायदे के लिए किया करता था। यही बात शम्मी नारंग भी कहता था। उसने भी किसी मजबूर लड़की को उसके वैवाहिक जिंदगी से तोड़कर अपनी कीप बनाकर रखा था और उसका इस्तेमाल अपने व्यवसायिक फायदे के लिए करते रहा। अशप्रीत के साथ भी वही हुआ जो उसके पिता ने किसी और के साथ किया था। अशप्रीत के उदाहरण से
हम लोग हर उस व्यक्ति के लिए एक सबक जरूर लेते हैं कि हमारा किया हुआ बुरा काम हमारे पास लौटकर आता है। यदि हमने किसी दूसरों के बच्ची के साथ में कुछ गलत किया है तो हमारी बच्ची के साथ में भी गलत होने वाला है। यदि हमने दूसरों की बच्चियों के साथ खिलवाड़ किया है तो हमारी बच्ची के साथ कोई खिलवाड़ करेगा। यह उदाहरण यदि कोई अपने जहन में बिठा ले तो उसके जीवन में आने वाली बहुत सारी परेशानियां अपने आप कम हो जाएगी। ज्योतिष सिर्फ आपकी कुंडली पढ़ सकता है, ज्योतिष आपका भाग्य नहीं बदल सकता। कुंडली पढ़ने के बाद में आगे क्या होने वाला है उसके लिए हम मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं और एक बड़े झटके से बच जाते हैं। पर यदि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारे साथ में अच्छा होगा, यह बात निश्चित है। और यदि हम बुरा काम कर रहे हैं तो हमारे साथ बुरा होगा और हमारा किया हुआ बुरा काम हमारे बच्चों की जिंदगी में लौट कर आएगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। यह बात हर व्यक्ति ने अपने जहन में बिठा के रख लेनी चाहिए कि यदि मैं मेरे बच्चों के साथ में अच्छा चाहता हूं तो मुझे दूसरों के बच्चों के साथ अच्छा करना चाहिए। धन्यवाद।